अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 18 ज़िलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ने वालों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और अब सुर्खियां। सदारती इंतखाबात के लिए डाले जा रहे हैं वोट। मोदी, केसीआर, जगन समेत दीगर ने डाला वोट। एनडीए के नायब सदारती उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। वहीं मार्गरेट अल्वा बनी अपोजिशन की उम्मीदवार। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज से आगाज। राज्यसभा में हंगामे के बाद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। सैलाब की शिद्दत में वाक़ई हो रही है कमी। राहत और इमदादकारी कामों में तेजी लाई जाए, जगन का जायजा इजलास। और अब तफसील। 15वें सदर जमहूरिया के इंतखाबात के लिए मुल्क भर में पोलिंग का इनेकाद हुआ। अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली सदारती इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में वज़राए आला नवीन पटनायक, स्टालिन और दूसरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। 21 जुलाई को सदारती इलेक्शन के वोटों की गिनती होगी, जबकि 25 जुलाई को 9 मुंतखब सदर जमहूरिया हलफ लेंगे। सदारती इलेक्शन में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि यशवंत सिन्हा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। रियासतों के कानूनसाज असेंबलियों में भी सदारती इलेक्शन की पोलिंग के इंतजाम किए गए थे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में वाक़ आंध्र प्रदेश कानूनसाज असेंबली पहुंचकर सदारती इलेक्शन के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। सदारती इलेक्शन में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। तेलंगाना कानूनसाज असेंबली में भी सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का इनेकाद हुआ। पोलिंग के तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने असेंबली पहुंचकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। कांग्रेस, मजलिस और बीजेपी के अरकान असेंबली और अरकान पार्लिमान ने असेंबली पहुंचकर सदारती इलेक्शन के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। तेलंगाना के कांग्रेस एमएलए सीतक्का ने कहा कि उन्होंने गलती से द्रौपदी मुर्मू के हक में वोट दिया है। उन्होंने ओहदेदारों को बताया कि उन्होंने गलती से वोट मुर्मू को दे दिया है, इसीलिए उन्हें दोबारा वोट देने का मौका दिया जाए। ओहदेदारों ने वाजे किया कि कवायद के मुताबिक दोबारा वोट डालने का मौका नहीं दिया जा सकता। మొత్తమే పైన ఇంకో అంతేంది దానికి బదులు వేరేది ఏదన్నా చేద్దామంటే దానికి సరే సరే అన్నట్టు ఇవ్వలేదు. వాళ్ళ ఎలక్షన్ అది ఇంకిపోయింది కదా, తెలిసిన అనుకుని ఇట్లా అన్నాను. మొత్తం అంటే క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది, క్యాండిడేట్స్ కడగాలి, క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ అని చిన్న ఇట్లా ఇంక ఎట్లా పడుతుంది దాన్ని కొద్దిగా రబ్ చేసి నేను ఎక్కడ కావాలో అక్కడ వేసుకున్నా. అది వేసుకున్నా కానీ ఆ ఇంకు కోసం డౌట్ పడుతుంది. अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने तहकीकाती एजेंसियों को सदारती इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया है और पार्टियों में फूट डालने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ। उन्होंने सदारती इलेक्शन में गैर जमहूरी तरीका अपनाने का भी बीजेपी पर इल्जाम लगाया। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं
और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं, लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें, और पैसे का भी खेल हो रहा है। जगदीप धनखड़ ने आज नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और अमित शाह और दूसरे मौजूद थे। धनखड़ मगरबी बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस की सीनियर लीडर मार्गरेट अल्वा को अपोजिशन ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का उम्मीदवार बनाया है। गोदावरी में सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक वजीर आला जगन ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि इंतजामिया की जानिब से बिना आराम के लगातार मौसर अंदाज में राहत और इमदादकारी अंजाम दी जा रही है। बाबू काम करने वालों को येलो मीडिया के जरिए निशाना बनाकर उनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जगन ने कहा कि कुछ लोग रियासत की साख को खराब करने और अपनी जाती मफाद की खातिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक अच्छा काम किया जाता है तो ऐसे वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। हिम्मत के साथ पेशरफ्त करते हुए झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देने की उन्होंने कॉल दी। उन्होंने इमदादी और राहत कार्य में मसरूफ हो जाने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए तमाम दरकार फंड्स फराहम किए जाएंगे। मशरक़ी गोदावरी जिले के नरसापुरम में गोदावरी सैलाब से खतरे के पेश नजर मुकामी अवाम को नरसापुरम डीएसपी रंगारेड्डी चौकस कर रहे हैं। गोदावरी से करीब रहने वाले अवाम को रिलीफ कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। एनडीआरएफ टीम में आगफरू अमला और पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली है। डीएसपी ने कहा कि हुकूमत हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। మనకి ఇక్కడ బ్రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ పబ్లిక్ అంతా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. రాత్రి నుంచే వాళ్ళని పునరావాస కేంద్రాలు తరలించడం జరిగింది. ఇంకా కొంతమంది బయట ఉన్న వాళ్ళని కూడా పిలిపించేసి వాళ్ళ సామాన్లు విలువైన వస్తువులు తీసుకెళ్లిపోయి ఆ పునరావాస కేంద్రంలో ఉండమని చెప్పాం. ఇప్పుడు యంత్రాంగం అంతా కూడా పూర్తి అప్రమత్తం ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోత గురవుతున్నటువంటి ఏదైతే ఈ ప్రాంతం ఉందో ఇక్కడ అందరినీ ఎవరిని రాకుండా పబ్లిక్ని కట్టడి చేయడం జరిగింది. ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండండి, భయాందోళనకు గురి కావద్దు, రూమర్స్ నమ్మవద్దు. అందరూ అధికారులందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. అలాగే మన ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా దీంట్లో ఈ ఎలాంటి ఈవెంట్ని కూడా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే మా టౌన్లో కదా ఇప్పుడు ఏం కాదనుకుంటారు, కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్న పరిస్థితిని బట్టి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మన వాటర్ తీసుకోలేదు సముద్రంలో తీసుకున్నప్పుడు అది మన రివర్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సుడులు తిరుగుతుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకంగా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ ప్లేస్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగితే ఏదైనా కోత గురైతే మన టౌన్లో కూడా వాటర్ ఎంటర్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతాను. गोदावरी के सैलाब मुतासिरा इलाकों में एपी हुकूमत ने राहत और इमदाद कार्य में तेजी लाई है। विशाखा से आए बहरिया के 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासिरा इलाकों में खाना पहुंचाया जा रहा है। बहरिया के कप्तान ओलोक की क़यादत में 20 रुकनी टीम इस ऑपरेशन में मसरूफ है। कप्तान ने बताया कि मुतासिरा इलाकों में अवाम को ग़िज़ाई पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। अमलापुरम हल्के के सैलाब मुतासरीन की हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की जा रही है। अनावरम मंडल के 400 घर जो सैलाब के पानी में डूब गए, इन मुतासरा अफराद को बुनियादी सहूलतों की फराहमी, हुकूमत के पैकेज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए रियासती वजीर विश्वरूप आज खुद मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और राहत और बचाव के कामों की निगरानी कर रहे हैं। 2 రోజుల క్రితం వరకు ఇక్కడ వాటర్ రాలేదు, కానీ ఎప్పుడైతే వాటర్ రిసీడ్ అవుతుందో భద్రాచలం దగ్గర తగ్గినప్పటికీ కూడా ఆ వాటర్ అంతా కూడా మా దిగువ ప్రాంతాలైన లంక ప్రాంతాలకు వస్తాయి. కాబట్టి 2 రోజుల నుంచి కూడా ఇదంతా కూడా మునిగిపోవడం జరిగింది. ప్రజలు రాత్రి అందరికీ ప్యాకెట్లు రప్పించడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నాం. ఎండిఓ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, సచివాలయ సిబ్బంది అందరూ కూడా దగ్గరుండి చేస్తున్నారు. భోజన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు ప్రజలకు ఏం కావాలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాం. అదేవిధంగా వీళ్ళకి 25 కేజీలు రైస్ ఎవరికైతే కావాలన్నా అందరికీ 25 కేజీలు రైస్ కానీ, కేజీ ఆయిల్ కానీ, కేజీ కందిపప్పు కానీ, ఉల్లిగడ్డలు, అదేవిధంగా ఆలుగడ్డలు ఏదైతే ప్రభుత్వం ప్యాకేజ్ ప్రకటించిందో ఆ ప్యాకేజ్ ప్రతి ఒక్కరికి అందే విధంగా. అదేవిధంగా ఇల్లు వాటర్ రిసీడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇల్లు పరిస్థితి చూసి తాటకిల్లు ఉన్న ఇల్లు రేపు పొద్దున్న కూలిపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఇటువంటి అన్ని పక్కా ఇల్లు కాని ఇళ్ళన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ వాటర్లో ములుగున్న వల్ల ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉందో అవన్నీ కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా అన్ని రకాల ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే చెప్పారు, మనకు పార్టీ లేదు, కులం లేదు, మతం లేదు, ఏ పార్టీ వాళ్ళని సరే అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు అందాలి.
తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆదుకోవడమే మా బాధ్యత. అదేవిధంగా నిన్న బండార్లం కానీ పేరూరు, సాకూరు ఇటువంటి లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా మళ్ళీ 2 రోజుల నుంచి మళ్ళీ వరద వల్ల మునిగిపోవడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆహార సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం, మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి అన్ని విధాలు ఆదుకున్న తర్వాత నష్టపరిహారం ఎంత జరిగిందో వరద తగ్గిన తర్వాత అంచనా వేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదుకోవడం జరుగుతుంది. गोदावरी के सैलाब मुतासरीन की एनडीआरएफ की टीमें रियासती हुकाम के ताउन से मदद कर रही हैं। मगरबी गोदावरी के लंका देहातों में एनडीआरएफ की 5 टीमें राहत, बचाव और इमदादी कामों में मसरूफ हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को महफूज मकामात को मुंतकिल करने और उन्हें खाने पीने की अशिया सप्लाई करने का काम भी अंजाम दे रही हैं। हमारी 5 टीमें इस समय हैं जो कि पिछले 4 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है। हम गाँव में जाते हैं, लोगों को समस्याएं हैं, कोई जानने की कुछ जानते हैं, जो भी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनको प्रोवाइड कराते हैं और उनको कन्विंस भी करने की कोशिश करते हैं कि वो चलें, किसी सेफ प्लेस पे आ जाएं। इस साल का जो फ्लड है, पिछले 30 इयर्स के बिफोर 30 इयर्स ऐसी फ्लड हुई थी, तो उससे कुछ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा परेशानी उनकी है, हमने देखा है। और बट यहाँ का प्रशासन और हम सब मिलके उनको जो भी परेशानी है उसको कम करने के प्रयास निरंतर कर रहे हैं। खाने पीने के सामान, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 4 రోజుల నుంచి 500 మంది దాకా మా బోట్స్లో రెస్క్యూ చేసాం ఆ ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఏరియాస్ నుంచి. అందులో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, కార్డియాక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, పారాలసిస్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ ఇమీడియట్గా ఏమన్నా కావాలంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంతా అందించి హాస్పిటల్కి అవసరమైతే హాస్పిటల్కి కూడా పిహెచ్సిని లింకప్ చేసుకుని దాంతో కోఆర్డినేషన్గా వర్క్ వర్క్ జరుగుతుందండి. ఇక్కడ ఇప్పటివరకు అయితే టోటల్ 500 పీపుల్ మా బోట్స్ ద్వారా రెస్క్యూ అయ్యారు. अनंतपुर के ताड़ीपत्री में फैयाज बादशाह ट्रस्ट की जानिब से शहर में 650 खवातीन में 45 लाख रुपये बिलासूदी खर्च फराहम किया गया। नायब वजीर आला अमजद बादशाह, कर्नूल एमएलए हफीज खान और मुकामी एमएलए कीती रेड्डी के हाथों चेक्स की तकसीम अमल में आई। ईदगाह मैदान में मुनाकिदा इस तकरीब में अमजद बादशाह ने कहा कि ज्यादा शरह सूद पर कर्ज हासिल करके लोग परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। सूद की लानत से बचने के लिए फैयाज ट्रस्ट की जानिब से बिलासूदी खर्च की फराहमी की सताइश की। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन गौसुल आजम भी मौजूद थे। रकम पाने वाले खवातीन ने इस मौके पर फैयाज ट्रस्ट के चेयरमैन फैयाज बादशाह का शुक्रिया अदा किया। पहले 5 नहीं हो, अब 10 ले लूं। मैं तो महीना करंट मत लूं। मेरे रथ सोचे नहीं बराबर मत दे दो, फिर साथ ही सिर्फ को भी दे सकते। तिरुपति टाउन बैंक के इंतखाबात से मुतालिक वायसर कांग्रेस तशहीर कर रही है। 20 जुलाई को मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में वायसर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने की उन्होंने अपील की। तिरुपति एमएलए भूमना करुणाकर रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन तेलुगुदेशम कायदीन को महज बराए नाम वोट हासिल होंगे। మాకు ప్రత్యర్థులైనటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్లకు డిపాజిట్లు అంటే కనీసమైన నామమాత్రపు ఓట్లు వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి. కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన పార్టీ ప్రజలకు చేసినటువంటి ద్రోహం, గత పాలక మండళ్ళు చంద్రబాబు సమయంలో ఖాతాదారులకు చేసినటువంటి మోసం, ఇవన్నీ కలిసి జగనన్న సైనికుల్ని పెద్ద ఎత్తున మంచి మెజారిటీ ఇచ్చి గెలిపించాలని మేము అభ్యర్థిస్తే పార్టీ అభ్యర్థులని పెద్ద ఎత్తున ఓట్లు వేస్తామోనని వాళ్ళు చెప్పటం. आज से तेलंगाना में एमसेट इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। रियासत भर में 108 मराकिज कायम किए गए हैं। इस बार इम्तिहानात को ऑनलाइन मुनाकिद किया जा रहा है। 3 दिन तक एमसेट इम्तिहानात सुबह और दोपहर 2 औकात में मुनाकिद किए जा रहे हैं। फिलहाल इंजीनियरिंग के लिए एमसेट इम्तिहान मुनाकिद हो रहा है। तकरीबन 2.5 लाख तलबा इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए एहलियती इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। मेडिकल और एग्रीकल्चर इम्तिहानात को बारिश के सबब मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी तारीखों का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। वरंगल में सेंट्रल जेल की जगह पर तामीर किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कामों का वजीर सेहत हरीश राव ने अचानक मुआयना किया। दरकारी मियारात के साथ काम में तेजी लाने के अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने हिदायत दी। हरीश राव ने कहा कि 24 मंजिला इमारत में 16 मंजिलें जदीद तिब्बी खिदमत से लैस की जाएंगी। बकिया 8 मंजिलों में मेडिकल एजुकेशन के लिए मुख्तस किया जाएगा। 12 महीनों में अस्पताल के तामीरी कामों को तकमील कर लेने की उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी।
इंडोनेशिया से पाम ऑयल की दरामद की पाबंदी खत्म करने के ऐलान के बाद ही तेल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। पिछले कुछ वक्त से हिंदुस्तान में तेल की कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। खुर्दनी तेल को 135 था 150 फी लीटर कीमत से मिलता था, उसकी कीमत 200 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई है। यूक्रेन रूस जंग के बाद तेल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया, लेकिन अब इंडोनेशिया से पाम ऑयल की बरामद से जल्द ही कीमतों में कमी आने वाली है। मध्य प्रदेश के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं। जबलपुर बल्दिया के वार्ड नंबर 49 से शमा परवीन, वार्ड नंबर 51 से समरीन कुरैशी, बुरहानपुर बल्दिया के वार्ड नंबर 2 से रफीक अहमद और खंडवा बल्दिया से शाकिरा ने कामयाबी हासिल की। याद है कि मध्य प्रदेश के 7 बल्दियात में मजलिस ने 51 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मध्य प्रदेश के बल्दिया इंतखाबात में पार्टी के 4 उम्मीदवारों की कामयाबी पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी तो ये सियासी शुरुआत है। उन्होंने मुस्तकबिल में मध्य प्रदेश में सियासी तौर पर मजीद सरगर्म होने के अज़्म का इजहार किया। शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वोट भी दिया, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब भी किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश में सियासी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। यह हमने और आपकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती से और ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती से, हमारी माँ और बहनों की वोट और उनकी दुआओं की और हमारे जियाले नौजवानों की जज्बात और उनकी बेनफ्स होकर मोहब्बत और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूत होगी और भी हम सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम सदर मुतमदीन का, ज़िम्मेदारों का, मजलिस के मुबस्सरीन का और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ऑब्जर्वर हैं जनाब सैयद मिन्हाज साहब और हक नज़ीर साहब का भी आप तमाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज से आगाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में जैसे ही कार्रवाई का आगाज हुआ, कांग्रेस ने जीएसटी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। सदारती इंतखाबात के पेश नजर ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किया गया था। लोकसभा के स्पीकर बिरला ने जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के कत्ल की मजम्मत करते हुए इजहार ताज़ियत किया। जारिया मानसून सेशन में हुकूमत 32 मुख्तलिफ बिलों को पेश कर रही है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इसी दौरान राज्यसभा में अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज के पेश नजर ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आगाज के साथ ही 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी का भी इनेकाद हुआ। राज्यसभा में भी 9 मुंतखब अरकान ने हलफ लिया। वासर कांग्रेस पार्टी के एमपी विजय साई रेड्डी ने राज्यसभा में अपनी दूसरी मियाद के लिए हलफ लिया। వేణుంబాక విజయసాయి రెడ్డి అను నేను రాజ్యసభ యొక్క సభ్యునిగా శాసనము ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను కలిగి ఉందునని, భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమతను మరియు అఖండతను సమర్థింతునని, నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యమును శ్రద్ధాపూర్వకముగా నిర్వహింతుననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट सेशन को कामयाब बनाने की अरकान पार्लियामान से अपील की। उन्होंने कहा कि सेशन को समरावर और कारआमद बनाने के लिए अरकान पार्लियामान को ताउन करना चाहिए। वजीर आजम ने ऐवान के विखार को बरकरार रखने और खुले जहन के साथ मुबाहिस में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए
सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें। आसाम के गुवाहाटी में बुलडोजर मुहिम के खिलाफ AIUDF के मुंतखब नुमाइंदों ने धरना दिया। इन्हदामी कार्रवाई में सिर्फ मुसलमानों के मकानात और दुकानात को निशाना बनाने का AIUDF ने इल्जाम लगाया है। AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने आसाम की हुकूमत पर योगी की तरह जारहाना पॉलिसियों को अपनाने का इल्जाम लगाया है। लोगों ने ये काम शुरू कर दिया, वाह क्या इतनी जल्दी आपको? उन लोगों के पास मालूम पड़ा कि कोर्ट से वो लोग वो लेके गए, ऑर्डर भी लेके गए। जिन लोगों का दलील है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा। ये लोग कोर्ट को भी नहीं मानते, तो इस तरीके से तो कोई राज नहीं चलेगा ना। इलीगल डेमोलिशन कर रहे हैं, बुलडोजर चला दे रहे हैं, सब खत्म कर दे। बरसात का महीना है, ये लोग जाएंगे कहाँ? गवर्नमेंट को उनको जमीन देना चाहिए, अलॉटमेंट देना चाहिए, इसके बदले में रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। उसके बजाय ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है। तो हाँ, सीएम अच्छा था तो अच्छा बोला। हाँ, बदरू। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया की कामयाबी में हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर मुजाहिरे ने अहम किरदार अदा किया। पांड्या ने 71 रन बनाए और 4 विकेटें हासिल की। It's always special to contribute in all the departments. I think that has given me a lot of confidence in the past, and when I'm able to do that, it just adds more layer to my game and to my confidence. And Rishabh, obviously, he pasted that inning was very important for us. That partnership as well, and obviously the way he finished. Well, we all know what kind of talent he has. It's just that when it comes out, it's just very pleasing to the eye and kind of gives a lot of people some, your heartbeat also goes up, but at the same point of time, it gives you eyeballs as well, where you are in awe of the kind of shots he plays. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदारती इंतखाबात के लिए डाले जा रहे हैं वोट। मोदी, केसीआर, जगन समेत दीगर ने डाला वोट। एनडीए के नायब सदारती उम्मीदवार जगदीप धनकर ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। वहीं मार्गरेट आल्वा बनी अपोजिशन की उम्मीदवार। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज से आगाज। राज्यसभा में हंगामे के बाद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। सैलाब की शिद्दत में वाक़ई हो रही है कमी। राहत और इमदादकारी कामों में तेजी लाई जाए, जगन का जायजा इजलास। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।